हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में टोटल 9 टॉपिक्स था। हम लोगों ने 8 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस है। और जैसा कल पे आपका एग्ज़ाम भी है, तो 1 घंटे का टाइम लगेगा। इसको एक बार आप लोग देख के जाइएगा। और पिछली बार जो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा था, 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का आएगा। तो मैंने कोशिश की कि हर वैरायटी को यहाँ पे कर सकूँ। तो एक बार इसको पूरा सेशन को अच्छे से देखिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन इससे कम से कम इसी से आ जाए घंटे के अंदर। तो ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि डिसऑनेस्ट डीलर है कोई, वो 15% लॉस पे कह रहा है ऑन कॉस्ट प्राइस पे, कोई जो है आर्टिकल को सेल करता है। लेकिन क्या देख, अब कोई दुकानदार लॉस पे तो सेल नहीं करेगा। उसने क्या किया है कि वेट का जो है 20 ग्राम की जगह 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम आपका यूज़ करता है। वो कहता है हम आपको सस्ते में दे रहे हैं। तो बताइए कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट उसको कितना होगा, आपको बताना है। दुकानदार कभी लॉस में जल्दी बेचता नहीं, तो प्रॉफिट ही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। इसका 2 मेथड है। सबसे पहला मेथड करता हूँ, देखिए कैसे। 15% लॉस का क्या मतलब होता है। 15% का मतलब होता है 3/20। 15% की फ्रैक्शन में 3/20, यानी यानी कि अगर 20 की कोई चीज़ है तो 17 में आप सेल कर रहे हो। मल्टीप्लाई, कह रहा है कि 20 ग्राम 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम दे रहे हैं आप 20 ग्राम दे रहे हैं 25 ग्राम की जगह। यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। आप 25 ग्राम 20 जगह मतलब क्या, 5 5 और 5 4 और 5 4 तो 17/16 आ जाएगा। यानी 16 की चीज 17 में सेल कर रहे हो। एक का फायदा है कितने पे, 16 पे। 1/16 की वैल्यू आप जानते हैं कि 6.25% होता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 6.25%। ये 25/20 अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझा दे रहा हूँ मैं आपको। 20 ग्राम देते हैं आप 25 ग्राम की जगह, कितना दे रहे हैं आप, 20 ग्राम। यानी 5 ग्राम का फायदा ले रहे हैं आप। 20 दे रहे हैं, 5 ग्राम का फायदा ले रहे हैं। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 5/20 आएगा, तो यानी 1/4। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का है ना, तो यानी कि 4 की चीज है, 5 में आप सेल कर रहे हो। तो 25/20 करिए, या 1/4 का प्रॉफिट का मतलब होता है कि 4 की चीज है, एक का फायदा, यानी 5/4 में सेल कर रहे हो। तो वही चीज मैंने 25/20 यहाँ पे लिख दी है। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसमें और भी कर सकते हैं। 15% का लॉस है ना, तो आप देख रहे हैं कि 25% निकाला ना मैं यहाँ से, कितना आया, 25% आया। 25% का प्रॉफिट है, तो 15% का लॉस है, 25% का प्रॉफिट। 25% का प्रॉफिट है, तो यहाँ से नेट परसेंटेज निकालने ही ले जाएंगे सक्सेसिव, x+y, XY/100 से। तो 25 में से 15 जाएगा, 10 आएगा, माइनस लगेगा। 25 × 15/100 कर देंगे, यहाँ से 4 आ जाएगा। 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 3.75 आएगा। और 10 में से 3.75 माइनस करेंगे, 6.25% मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेकंड मेथड आपका ये भी है, फर्स्ट मेथड ऐसे, दोनों से किसी से एक लगा लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि अ मैन गिव्स एन आर्टिकल 20% डिस्काउंट। कह रहा है कि 4 आर्टिकल देता है फ्री विद 12 आर्टिकल, 10 गेन 20%, फाइंड एमपी रेशियो सीपी। तो आपसे एमपी और सीपी का रेशियो पूछा है। सबसे पहले देखिए वाला अच्छा, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन होता है। हालांकि मैंने बाय गेट वन फ्री वाला, जिस टाइप जो बाय गेट और फ्री वाला टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया है, तो लेकिन तब भी मैं इसको एक डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आपके एग्जाम में इस पैटर्न पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे, क्या एक तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। कैसे करना होता देखिएगा। एमपी और सीपी का रेशियो तो आप निकाल ही ले जाएंगे आसानी से। 20% का डिस्काउंट है, 20% का प्रॉफिट है, तो एमपी की जगह क्या आता है, प्रॉफिट वाला। 20% का प्रॉफिट का मतलब 120%, और 20% का डिस्काउंट का मतलब है 80। एक बात कह रहा है कि 12 आर्टिकल जब आप बाय करते हो तो 4 आर्टिकल फ्री देता है। 12 अगर बाय करते हो, 4 फ्री, यानी 16 की बात कर रहा है। 16 आप देंगे। ये जो बड़ी वाली वैल्यू है, ये छोटी वाली वैल्यू है। तो बड़ी वाली वैल्यू जो 16 है वो 80 के नीचे से डिवाइड कर दीजिएगा, और 120 को, जो छोटी वाली वैल्यू है ना आर्टिकल की, वो बड़ी वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिएगा। क्योंकि 120 बड़ा है, 80 छोटा है, तो 80 के नीचे 16 से डिवाइड कर दीजिएगा। 120 को 12 से डिवाइड करके तुरंत डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। हालांकि डिटेल एक्सप्लेन करूंगा तो अलग ही कॉन्सेप्ट आएगा, अच्छे समझाना पड़ेगा। तो अभी तो टाइम नहीं है, तो आपको एक ट्रिक बता दिया मैंने कि 12 था, 4 फ्री था, 16 आर्टिकल हो गया। 16 को डिवाइड करेंगे एमपी सीपी में जो छोटा होगा। तो सीपी छोटा था, 80 था, तो 80 को 16 से डिवाइड कर दिया। और चूंकि एमपी बड़ा, उसको 12 से डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर निकल आता है 10 रेशियो आ जाएगा 5। 10/5 का मतलब आएगा 2:1। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो इस तरह अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। बस इसके आगे कुछ नहीं है, अब इतना ध्यान रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि 10,000 का कोई आर्टिकल आप परचेज करते हो तो कह रहा है कि फ्लैट डिस्काउंट मिलता है 500 रुपए का। जैसे आप जाते हैं 500 रुपये फ्लैट डिस्काउंट दे देता है। उसके बाद अगर आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। तो जरा बताइए कि अगर 10,000 का उसने सामान खरीदा तो कितना उसको पे करना होगा, ये आपसे पूछा है। तो अगर 10,000 रुपए की कोई चीज है, 500 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट, सबसे पहले उसको माइनस कर दीजिए। तो 9,500 आ गया, इतना रुपए आपका पड़ा। लेकिन आप क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो तो 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। यानी कितना आप कितना आप दोगे, 7% का डिस्काउंट का मतलब कि 93% आप पे करेंगे। तो 93% इसी का निकालना है। या तो मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन माने रख गई। अब देखिए डीएस कॉन्सेप्ट कितना काम आने वाला, डीएस निकाल लीजिए। इसका डीएस 9500 का डीएस कितना आ जाएगा, 9 5 14 यानी 5, और 9 3 12 यानी 3, 5 3 15 यानी 6। इसका डीएस कितना आएगा, 6। तो ना यहाँ का डीएस 6 नहीं है, 8 8 16 3 19 5 24 का डीएस 6 है। और बाकी आप देख रहे हैं ना, इसका डीएस 6 नहीं है ना, तो इसका डीएस 6 है। ठीक है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसका डीएस कितना आ रहा है, 6। तो या तो मल्टीप्लाई करिए अगर डीएस नहीं पता है, अगर डीएस पता है तो तुरंत आप आंसर कर देंगे, 6 लगा के आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। 500 का फ्लैट डिस्काउंट था, उसके बाद 7% का डिस्काउंट था, यानी 93% पे करना होगा। तो 9,500 का 93% निकाल करके डीएस लगाएंगे, 6 आएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि विक्टोरिया परचेज करती है, एक आइटम परचेज करती है जिसका कंबाइन जो मार्क प्राइस दे रखा है वो 4 लाख रुपए है। कह रहा है एक पे कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट होता है अगर वो कैश से करती हैं। और कह रहा है कि 2% आपको प्लस चार्ज देना पड़ता है, सर चार्ज देना पड़ता है, अधिभार देना पड़ता है ना। उसके बाद कह रहा है कि थ्रू अगर अगर क्रेडिट कार्ड करते हो, तो क्या विक्टोरिया ने जो है टोटल जो पे किया है वो 3,78,000 इसको पूरा पे करती है वो। तो कह रहे कि हाउ मच डिड सी पे थ्रू द क्रेडिट कार्ड इंक्लूसिव इंक्लूसिव ऑफ दी सर चार्ज। तो बताइए कि एक सर चार्ज ले करके वो कितना जो है पे करती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, टोटल आपका दे रखा है इतना। क्वेश्चन में क्या क्या कहा, 10% का डिस्काउंट है, देखिए एलिगेशन लग जाएगा ना इसमें। 10% का डिस्काउंट है क्रेडिट कार्ड से, प्लस 2% सर चार्ज का मतलब अधिभार अलग एक्स्ट्रा देना पड़ता है, प्लस 2% आपको यहाँ लगेगा। ओवरऑल देखा जाए अगर 4 लाख का टोटल था आपका मार्क प्राइस, पे कर रहे हैं 3,78,000। अगर मैं 3 जीरो यहाँ से कैंसिल करता हूँ, यानी 400 की चीज को 378 आप दे रहे हैं। 378 का मतलब 378 का मतलब 22 का डिस्काउंट है, कितने पे, 400 पे। तो 100 पे निकाल नहीं लेंगे कितना परसेंट का डिस्काउंट ओवरऑल आएगा, इसको निकालेंगे तो 5.5% आएगा, वो ओवरऑल डिस्काउंट आ जाएगा। तो -5.5% ओवरऑल डिस्काउंट आएगा। अगर यहाँ से मैं रेशियो निकालता हूँ तो 5.5, 5.52 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7.5 आएगा। इन दोनों का डिस्काउंट करूंगा मैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4.5। यानी अगर रेशियो निकालता हूं मैं तो 5:3 आएगा। कितना आ जाएगा, 5:3 का रेशियो आ जाएगा। 5 + 3 टोटल देखिए यहाँ पे आ गया। और नीचे रेशियो किसका आता है, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट है नीचे डिस्काउंट, बीच में डिस्काउंट, और नीचे जो आता है रेशियो एमपी का रेशियो आता है। तो ये 5:3 एमपी का रेशियो आया। टोटल अगर मार्क प्राइस यहाँ पे देखा जाए तो 5 + 3 करेंगे 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 4 लाख है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 लाख है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 की 4 लाख, तो 1 की निकालेंगे तो 50,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 50,000 आ जाएगी। ठीक है, 1 यूनिट की। तो आपसे पूछा है कि क्रेडिट कार्ड वाला काम पूछा ना अमाउंट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 × 3 कर देंगे तो आ जाएगी 1.5 लाख। कितना आ जाएगी, 1,50,000 रुपये, इतना आ जाएगी। आपसे पूछा है कि पे बट क्रेडिट कार्ड थ्रू पे करती तो इंक्लूसिव द सर चार्ज, सर चार्ज कितना था, 2%। तो 1.5 लाख का 2% निकालेंगे अगर हम, 1.5 लाख तो ऐसे ही है, 2% अगर इसका निकालते हैं 3,000 और आएगा। तो 3,000 इसमें अगर आप ऐड कर देंगे तो 1,53,000 रुपये आपको पे करना होगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर से एक बार देख लीजिएगा। देखिए 10% का डिस्काउंट था, प्लस 2% का चार्ज था, सर चार्ज था, बीच में ओवरऑल डिस्काउंट आया। 4 लाख की चीज है 378, 400 की चीज 377, 22 का डिस्काउंट 400 पे, तो यहाँ पे 5.5% का ओवरऑल डिस्काउंट। नीचे आएगा टोटल मार्क प्राइस का रेशियो। टोटल मार्क प्राइस 8 यूनिट की वैल्यू 4 लाख, 1 की 50,000, 3 की 1.5 लाख। सर चार्ज सहित अधिभार सहित कितना चार्ज करना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपए तो करना पड़ेगा उसका, उसमें भी 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसका। तो 2% और दे दीजिएगा, तो 3,000 रुपये और देना पड़ेगा। 1,53,000 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है एक आर्टिकल है 450 रुपए का, कह रहा है उस पर 20% का डिस्काउंट है।
जब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कर दो सेलिंग प्राइस निकलता है। अगर 450 रुपए की कोई चीज है, एमपी दे रखा है, अगर 20% का डिस्काउंट है, माने 1/5 का डिस्काउंट कर देंगे, इस पर 90 रुपए का डिस्काउंट कर दीजिए, तो 450 की चीज है, 90 रुपए कम कर दिए तो कितना आया, 360 रुपीज। ये 360 क्या आएगा, एसपी आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है, कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है 1.5 गुना है कॉस्ट प्राइस का। इसका मतलब क्या हुआ, सीपी और एसपी में रेशियो कर जाए 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है सेलिंग प्राइस। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 2 और सेलिंग प्राइस 3 है, डेढ़ का मतलब क्या, 3/2। अगर एसपी 2 है तो उसका 1.5 गुना, यानी सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है, और सेलिंग प्राइस 3 यूनिट की वैल्यू दे रखा 360, 3 की वैल्यू अगर 360 है, एक की 120 आएगी, तो 2 की कितनी आ जाएगी, 2 × 120 करेंगे, 240 रुपीज मेरा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। 450 रुपए था, 20% का डिस्काउंट दिए, 360 रुपया सेलिंग प्राइस हुआ। सीपीएसपी में रेशियो 2:3 का था, 3 की वैल्यू 3 की वैल्यू 360 है, 2 की कितनी आ जाएगी, 240। बात समझ में आई कि नहीं। 3 की 360, 1 की 120, 2 की 2 × 120 करेंगे, 240 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा कि 45% का, कह रहा अगर मान ले डिस्काउंट 45% का प्रॉफिट दे रहे हैं, और व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 45% गिवन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम, इफ द डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ द सेम आइटम 50%, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा ये आपसे पूछा है। 45% का प्रॉफिट करें जब होता है, जब आप 45% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कोई आर्टिकल है, जब उस पर आप 45% का डिस्काउंट देते हैं तो 45% का प्रॉफिट हो जाता है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज समझिए। जब उस पर 45% की छूट देते हैं तो 45% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर हम 50% का, सेम आइटम है, अगर हम 50% का उस पर डिस्काउंट देंगे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, पूछा है आपसे। आसान नहीं, लग नहीं जाएगा। आप जानते हैं कि, आप जानते हैं, आप तीन चीज ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं जो बोलूंगा, या सीपी होता है, एमपी होता है, यहाँ पे एसपी आता है। तो एमपी में से जो 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं ना, वो डायरेक्ट निकल के एसपी आता है। तो यहाँ पर सीपी से भी हम एसपी पहुंच सकते हैं। 100 प्लस प्रॉफिट कर देंगे तब भी हम एसपी पहुंच जाएंगे, या 100 में से एल डिस्काउंट, एल लॉस परसेंट निकाल देंगे, सीपी का उतना लॉस परसेंट निकालेंगे, तब भी मैं एसपी पहुंच जाऊंगा। कि मैं शुरू में जो कॉन्सेप्ट बताया था सीपी एमपी एसपी में, बात समझ में आया कि नहीं। तो वही चीज तो यहाँ पे कहा है। तो 45% का डिस्काउंट है, यानी कितने परसेंट में सेल कर रहा होगा, 55% में। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 55% ऑफ एमपी इक्वल्स टू आ जाएगा 45% का प्रॉफिट का मतलब 145% ऑफ सीपी। अगर कह रहा 50% का डिस्काउंट देगा, 50% डिस्काउंट मतलब कि 50% ऑफ, 50% डिस्काउंट मतलब क्या, 100 में से 50 माइनस करें 50 ही आएगा। तो 50% ऑफ एमपी कितने के बराबर होगा, निकाल लीजिए। तो 5 11 जा, 5 10 जा, 11 की वैल्यू 145 है, 10 की निकालनी है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा 10, वन इसका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1540, नीचे आएगा 11, परसेंट है तो 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा, ये जीरो जो, तो 1100 की चीज है, ये सीपी है, ये क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। तो 1100 की चीज है, 1450 रुपये में बेच रहे हो, यानी 350 का फायदा है ना। कितने पे, 1100 पे, तो 100 पे निकल नहीं जाएगा, 2 जीरो 2 कैंसिल, 350 को 11 से डिवाइड करोगे कितना दिखेंगे, 11 3 33, 2 31 पॉइंट कुछ आएगा, देख लीजिए, 33 2 9, है ना, 33 2 9/11, तो 31 9/11 कहीं दिख रहा है, यही देखिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 33 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आसान क्वेश्चन था। तो ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जो आप नहीं देखे हैं, आप बहुत सारी चीज यहाँ पे सीखेंगे। कह रहा अक्षरा ने क्या किया है, एक आर्टिकल सोल्ड किया है 25,000 रुपए में। कह रहा कि अगर इसने इस पे जो आर्टिकल है 25,000 रुपये माले बेच रही है, कह रहा अगर इस पे 15% का मैं डिस्काउंट दे दे, तो कह रहे कि 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए अच्छे तरीके से क्या कहना चाहता है। 25,000 रुपए का माल उसका सेलिंग प्राइस था। कह रही है अगर इस पे उसने क्या कर दे कि 15% का डिस्काउंट दे दे, 15% का डिस्काउंट देगी कितने रुपए आ जाएगा जरा बताइए, 15% का डिस्काउंट देगी कितना आ जाएगा, 3750 रुपए। 15% डिस्काउंट निकालेंगे, देख लीजिए कितना आ रहा है, आप निकालिए, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 15 75, 15 का 15 7 22, 2250 रुपए आएगा। माइनस कर दीजिएगा 2250 रुपए, देख कितना, देख लीजिए, सॉरी 25,000 रुपए है ना, 25,000 रुपए, तो 25,000 पे निकालेंगे, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, हाँ 3750 रुपए आएगा। 3750 रुपये अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो 21,250 आएगा। कितना जाएगा, 21,250। तो 21,250 रुपये अगर आता है सेलिंग, हमारे से एसपी से 15% डिस्काउंट करने के बाद आपका सेलिंग प्राइस ही आ गया। तो कह रहा है ऐसा करने से 10% का प्रॉफिट हो जा रहा है। 10% का मतलब क्या,
ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 110% की वैल्यू है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या, आप जानते हैं ना, सीपी का 110%। तो 110% की वैल्यू अगर इतनी है तो 100% की निकल नहीं जाएगी आपकी, कितनी आएगी निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। देखिए 10 की वैल्यू इतनी है, 10 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड होगा। देख लीजिए, अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11, देखिए आप डिवाइड करना है, देखिए आप आंसर कैसे टिक करना है, 21,250 इंटू 10/11। जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 कितना आ जाएगा, 9 10, 102 आएगा। 11 9 जा 19 आ गया। 19 जैसे आया, उसके बाद देख रहे हैं सबका चेंज है, इसका 25, इसका 20, इसका 18, इसका 19। बस 90 तक डिवाइड करके छोड़ देना है, यानी 90,318.8 मेरा आंसर हो जाएगा। ये नहीं पूरा बैठ के सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25,000 रुपए का कोई माल है, उसने सोल्ड करता है, आर्टिकल अक्षर अक्षरा सोल्ड करती है। कह रही है अगर वो तो 15% का कम में सेल करती तो 10% का प्रॉफिट हो जाता है। कहने का मतलब क्वेश्चन यही था कि 15% का डिस्काउंट दे देगी सेलिंग प्राइस पे तो उसको 10% का गेन हो जाएगा। तो 15% का डिस्काउंट देगी, 3750 आएगा, 3750 आएगा। और 3750 से जब आएगा तो आप बताइए, तो उसको 3750 जब माइनस कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 21,250। ठीक है, 21,250 आ जाएगा। तो 21,250 110% की वैल्यू है, तो 100% निकालने ही जाएंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो 19 के बाद छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पूरा नहीं डिवाइड करते चले जाइए, पेपर में टाइम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन समझते जाइए, जब भी आप लोग सॉल्व करिएगा ना, जैसे मान लो क्वेश्चन आपका, पहले अपने सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर सोल्यूशन को देखिएगा। जल्दी जल्दी अपने सॉल्व करिएगा, 2 मिनट में नहीं आया सोल्यूशन देख लीजिए, तुरंत आगे बढ़ जाइएगा। ऐसे ही सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, कह रहा है क्या मर्चेंट अलाउ डिस्काउंट 20%, अगर 20% का डिस्काउंट कर अलाउ करता मार्क प्राइस पे और उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है, तो आपसे पूछा कि मार्क प्राइस को कितना जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा ज्यादा पे जो है किया गया। कई बार इस तरह क्वेश्चन आता है। तो अब एमपी बाय सीपी का रेशो निकाल नहीं पाएंगे, आसान क्वेश्चन था। एमपी कितना है, 20% का प्रॉफिट यानी 120 अपॉन डिस्काउंट वाला सीपी के नीचे आएगा। 20% का क्या कर रहा है आपका, डिस्काउंट है यानी 80। अगर यहाँ से रेशियो निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 6/4 ना। तो 2 से डिवाइड करिए, क्या 2 6 और 2 4 यही तो है। 2 6 2 4 कह सकते हैं, 3/2 कर सकते हैं। तो 3/2, तो मतलब क्या आप देख पा रहे हैं, आप कह रहा है कि मार्क प्राइस को सीपी से कितने परसेंट पे ज्यादा पे लिया। मार्क प्राइस को सीपी से, सीपी आपका 2 है, मार्क प्राइस 3 है, कितना ज्यादा है एमपी सीपी से, 1 ज्यादा है, किससे, सीपी से। तो कितना परसेंट होगा, 1/2, 50%। मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है, तो सीपी 2 है, मार्क प्राइस 3 है, 1 ज्यादा है किससे, सीपी से, तो 1/2 करेंगे, 50% मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9। कह रहा है कि डीलर मार्क एन आर्टिकल 60% एबव। कोई डीलर है अपना आर्टिकल 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 3/5, 3/5 का मतलब 5 रुपए अगर उसका मार्क प्राइस है तो अब अच्छा 5 रुपए अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो मार्क जो है 3 ज्यादा पे मार्क करती है, यानी 8 पे मार्क करती है। कहने का मतलब है 60% ज्यादा मार्क पर मार्क करने का मतलब है कि अगर 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस 3 ज्यादा है 5 से, यानी 8 है। तो 8/5 आपका आ जाएगा, इसका आपका आ जाएगा क्या नाम है, मार्क प्राइस। कह रहा है अब क्या करता है, अब कह रहा है कि 2 डिस्काउंट देती है, 10% का डिस्काउंट देगी तो कितने में सेल करेगी। 10% का डिस्काउंट मतलब 90% में सेल करेगी। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। अब इधर आ जाइए, 20% का अदर डिस्काउंट देते हैं। 20% का मतलब होता है कितने का, 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 5 की चीज है, 1/5 का डिस्काउंट, 5 की चीज है, 1 का डिस्काउंट। 20% का मतलब 1/5, 5 की चीज है, 1 का डिस्काउंट, कितने में सेल करेगा, 4/5 में। सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। 2 2 जा 2 5 जा, ऊपर कितना आएगा, 9 2 जा 18, 8 जा 144, नीचे आएगा 5 5 5 125। 125 की चीज है, 144 में सेल कर रहे हो, कितने का फायदा कर रहे हो आप, 19 का फायदा हो रहा है। फायदा कितना हो रहा है, 19 यूनिट का। और फायदा हुआ कितने का है, 1,064 का दे रखा है। गेन कितने का हुआ, 1,064 का। 90 यूनिट की वैल्यू 10 अगर 64 है तो एक के निकाल नहीं ले जाएंगे आप, एक के निकाल ले जाएंगे। तो क्या पूछा आपसे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 125 की निकाल लीजिए। तो 90 की इनकी दिया इतनी, 125 की पूछा है, यानी आंसर जो होगा 125 का मल्टीपल होगा। और 125 का मल्टीपल मतलब कि 3 डिजिट 125 से डिवाइड होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, सी ऑप्शन। बस ये नहीं बैठ के सॉल्व करूंगा, मैं क्या करूंगा, 125 से
डिवाइड होना चाहिए, यानी 125 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। यही सब तो टाइम बचाएगा आपका। ये नहीं कि 1064 को 19 से डिवाइड कर रहे हैं पहले, उसके बाद जब वो जो आ रहा है 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टाइम लग जाएगा आपका। ठीक है, तो टाइम बचाना है तो 125 के मल्टीपल को देख करके आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 4500 रुपये और उसे 2400 रुपये में सोल्ड किया जाता है। दो डिस्काउंट दिया जाता है, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट बताइए। ये बताइए, अगर 4500 की चीज है, अगर पहला डिस्काउंट 20% है, तो अगर 20% का डिस्काउंट है यानी तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे देगा? 1/5, 900 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो कितने में बेचेगा? 3600 में। फाइनली बेच रहा है 2400 में, तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है? 1200 का। तो 1200 का डिस्काउंट दे रहा है 3600 रुपए पर। वो डिस्काउंट है कितना? 1/3 का। 1/3 की वैल्यू आप जानते हैं 33, 1/3%, यानी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। फिर से देखिएगा, 4500 की चीज, 20% का डिस्काउंट, 900 का डिस्काउंट, 3600 में सेल कर रहे हैं। फिर कह रहा है एक डिस्काउंट और देता है, और लेकिन फाइनली सेल करता है 2400 रुपए में। तो 3600 की चीज या 2400 में सेल कर रहे हो, 1200 का डिस्काउंट है किससे पे? 3600 पे। तो 1200 पाँच 3600 करेंगे 1/3, 1/3 की वैल्यू होती है 33, 1/3%। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि सरिता ने दो मोबाइल खरीदी है। एक सैमसंग का मोबाइल खरीदा, एक एमआई का मोबाइल खरीदा है। कितने में खरीदा है? 40,000 दो में। अगर हम ऑल सैमसंग की बात करें, है ना, ऑल सैमसंग मोबाइल और ऑल एमआई मोबाइल की बात करें, तो बताइए 40,000 अगर 200 रुपये में दोनों खरीदा है कुल मिला करके, और कह रहे हैं कि एक को 10% के प्रॉफिट पे सेल कर रही है, तो 40,200 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4,020। दूसरा कह रहा है कि 20% इसके दुगने का प्रॉफिट, तो 4,020 का दो गुना करेंगे, एमआई को सेल किया है 8,040 पे। और पूरा जो प्रॉफिट है दोनों मिला करके ओवरऑल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 5640। अगर मैं यहाँ से एलिगेशन लग गया यहाँ पे, अगर डिफरेंस निकालता हूँ 5640, 8040 का, तो डायरेक्ट दिख रहा है 56 कितना जा रहा है ये, आप निकाल लीजिए। जीरो जगह जी 8,040 में 56 गिराइए, देखिए 0 0, और 10 में से 6 गए 4, 7 में से 2400 आएगा। इसको माइनस कर लिए, 40 20 को 5640 से माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है? 20 आ जाएगा। अच्छा 16 20 आएगा क्या? 16 देख, 56 और 40, 40 10 50 से 16 आ जाएगा, और 20 और 16 20 आएगा। अगर मैं यहाँ से रेशियो निकाल देता हूँ, यहाँ से कैंसिल करके, तो आप देखिए कितना आ रहा है, देख लेंगे, कैंसिल करिए आप लोग, दो से करेंगे तो 120 जाएगा, इसको करेंगे 881 आएगा। दो से और कैंसिल कर लेता हूँ मैं, है ना, दो से नहीं कैंसिल होगा, ये तीन से कैंसिल होगा, ये 40 आएगा, ये 27 आएगा। तो 40 और 27 रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आया? ये टोटल कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया ना। ये टोटल किसका? प्रॉफिट, प्रॉफिट बीच में प्रॉफिट, तो नीचे क्रॉस जो रेशियो आता है, इसलिए बताया था मैंने, प्रॉफिट लॉस में जब एलिगेशन लगाते हैं नीचे सीपी का रेशियो आता है। तो सीपी यहाँ कितना मिला? 40 + 27, 67 यूनिट। 67 यूनिट टोटल सीपी है। सीपी है कितना? 40,200। आपसे क्या पूछा है? एक एमआई का, ये जो 27 है ना, ऑल एमआई है, ये ऑल एमआई का कॉस्ट है। कुल एमआई मोबाइल कितना था? 3 मोबाइल थे ना एमआई के। एमआई के 3 मोबाइल थे टोटल, 2 सैमसंग था, 3 एमआई था। तो 3 एमआई का अगर मोबाइल का कॉस्ट अगर आपका 27 यूनिट है, तो एक एमआई मोबाइल का कॉस्ट कितना होगा? 9 यूनिट। तो आपको एक मोबाइल का कॉस्ट पूछा है, टोटल कॉस्ट है 67 यूनिट, इसकी वैल्यू दे रखी है 9 की, पूछी निकल नहीं जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर 67 में डिवाइड कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसी को। आप देख रहे हैं डायरेक्ट जानते हैं, इसका 600 गुना देख लीजिएगा, 6 गुना 402 होता है, तो 600 गुना दिख रहा है, तो 9 का भी 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, एलिगेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्या कह रहा है, एक शॉपकीपर है, 12 चेयर खरीदता है 18,000 रुपए में। ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। 20 चेयर खरीदता है 18,000 रुपए में। कह रहा है कि ऑन सेलिंग देम, जब उसको जा रहा मार्केट में सेल करने के लिए, कह रहा है कि सेल में, कह रहा है जब पूरा उसने सेल किया तो उसको 4 चेयर के बराबर कॉस्ट प्राइस के, 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको फायदा हो गया। 4 चेयर के बराबर उसको क्या हो गया? फायदा हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर, कितना होगा? जैसे हमारे 20 चेयर लेके गया वो, ये 20 चेयर लेके गया, 4 चेयर के बराबर को फायदा हो गया। इसका मतलब है कि 16 चेयर जब वो बेच रहा था, 16 चेयर, उसी में उसका पूरा कॉस्ट निकल गया। 16 चेयर उसने बेचा, 20 चेयर ले गया था, 16 बेचा, तो 16 बेचने पर उसका 20 चेयर का कॉस्ट निकल गया, जो बची चेयर 4 उसी को प्रॉफिट कमा लिया। क्वेश्चन में यही तो कहा है। तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज से हमको ये मालूम चला कि जो 16 चेयर है,
16 जो चेयर है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है 20 चेयर के सीपी के, और 20 चेयर का सीपी 18,000 रुपये है, और 16 चेयर का अगर एसपी 18,000 रुपये है तो एक चेयर का एसपी निकाल नहीं जाएंगे, तो एक चेयर का जो एसपी निकल के आ जाएगा 18,000 अपॉन 16 करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर डिवाइड करके देख लीजिएगा 11,75 से या 11,25 देखिए यार, देख लीजिएगा तो 2 से कर लीजिएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए तो 16 × 1 = 16, 2 16 4 32 8 11,25 आ रहा है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। आप डीएस भी लगा सकते हो, नहीं तो आप जो है 9 आ रहा है ना, 9 का मल्टीपल कर सकते हो है ना, 7 5 12 2 14 2 1 3 5 2 7 2 9, दोनों दो मल्टीपल आ रहे थे, नहीं 9 का मल्टीपल आ जाएगा, 9 का मल्टीपल आंसर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो 11,25 कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि 16 चेयर का जो सेलिंग प्राइस था वो 20 चेयर के सीपी के बराबर, 4 का फायदा तभी हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है बुक्स बॉट एट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 200, कह रहा कोई बुक है मान ले, कह रहा है कि कह रहा है कि उसकी रेंज दे रखा है 200 से लेकर के, उसका जो कॉस्ट है खरीदी 200 से लेकर के 350 रुपए तक की है, और कह रहा है जब बेची जो जा रही है तो सीपी की रेंज, ये सीपी का रेंज दिया है, एसपी का क्या रेंज दे रखा है, कह रहा है कि 300 से लेकर 450 है, एसपी का रेंज दिया 300 से 450। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट, हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस हाईएस्ट हो, सीपी बहुत कम हो, तो पी मैक्सिमम तब होगा, पी मैक्सिमम तब होगा जब एसपी मैक्सिमम हो और सीपी मिनिमम हो। ये बात देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करिए, सीपी मैक्सिमम हो सीपी एसपी मैक्सिमम हो सीपी मिनिमम हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। एसपी मैक्सिमम कितना जा सकता है 450, सीपी मिनिमम कितना जा सकता है 200, तो 450 में 450 में से 200 माइनस कर देंगे 250 कितना जाएगा, दो तो 250 आ जाएगा, यानी 250 इसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। एक की बात कर रहा है, अगर 8 किताबें बेचेगा तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, तो 250 × 8 कर देंगे तो 2,000 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो मैक्सिमम इसको प्रॉफिट मिल सकता है कितना, 2,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है वेंडर है मिल्क, कह रहा है वेंडर है सेल करता है 20% ज्यादा आप है। देखिए जो मिल्क वाले क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं, कह रहा है कि 20%, तो पहली बात हो कि कॉस्ट प्राइस पे ही फायदा ले ले रहा है, ज्यादा ज्यादा बढ़ा करके ले ले रहा है, और साथ ही साथ कह रहा है कि 5 लीटर मिल्क में 3 लीटर पानी मिलाता है, वहां से फायदा गेन कर रहा है। तो दो गेन कर रहा है, एक तो फायदा क्या ले रहा हो 20% का, तो वैसा ही एक्स्ट्रा प्राइस से ले रहा बढ़ा करके। दूसरा कह रहा है कि 5 लीटर मिल्क में अगर 3 लीटर पानी मिलाता है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 60% का। तो 60% का प्रॉफिट ले रहा है पानी मिला करके, और 20% प्राइस से ले रहा है, तो कुल कितने का फायदा हो जाएगा, सक्सेसिव लगा दीजिए यार, 60 20 80, और प्लस 60 × 20/100, तो 12% इधर से आ जाएगा, 80 इधर से आ जाएगा, मिला के 92% का प्रॉफिट होगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। 20% बढ़ा के लिया था, 60% पानी मिला के फायदा ले रहा, तो ओवरऑल जो फायदा लेगा ये 92% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है विनोद ने क्या किया है, एक आर्टिकल बाय किया है जिसपे 5% का कह रहा लॉस हो जा रहा है। कह रहा है कि अगर 5% का लॉस हो जा रहा है, मान लेते हैं इनका सीपी कुछ है, तो 5% का लॉस हो जाता है, ठीक है, तो मान लेते हैं सीपी 100 है, एसपी कितना हो जाएगा, 5% का लॉस यानी 95। कह रहे हैं कि इफ ई वुड हैव बॉट फॉर 20% लेस, अगर ये 20% कम में खरीदा होता यानी 80 रुपए में खरीदा होता, और कह रहा है तो इनको 20% के गेन पर अगर ये बेच दिया होता, 20% का गेन का मतलब कितने में बेचता होता, 16 रुपए में, 80 का 20% निकालेंगे 16 आएगा, तो यानी 96 में अगर सेल किया होता, तो कह रहा था ये तब होता, तो कह रहा है कि 25 रुपए तो डिफरेंस जो होता सेलिंग प्राइस में वो 25 रुपए का आता। कहने का मतलब था अगर 25 रुपए में ज्यादा में सेल किया होता, तो 20% में अगर कम में खरीदेगा तो 20% का फायदा हो जाएगा, कब, जब उनके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 25 का हो। तो यहाँ पे देखिए पहला से एसपी दूसरा एसपी है, तो एसपी में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, और एसपी में फिक्स पैटर्न है, ये क्वेश्चन क्लास में बहुत कराया गया ये वाला। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, तो आपसे पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 की निकल नहीं जाएगी, एक की 25, 100 की आ जाएगी 2500। ये फिक्स पैटर्न होता है, इतने का इतने में बेचने पे इतना फायदा है, अगर इतना कम कर दें इतने का गेन हो जाएगा, अगर इतने में मोर में बेचे होते, एकदम फिक्स पैटर्न है। तो वैसे ही किया है, जिस तरह मैंने किया है ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है। 25 हो गया। 15 क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल 900 इज डबल द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम आर्टिकल 450।
एट व्हाट प्राइस शुड बी आर्टिकल सोल्ड मेक 25% प्रॉफिट। क्वेश्चन अच्छा कह रहा है प्रॉफिट। देखिए कह रहा है कि भाई देखिए दो चीजें हैं। अगर 900 में क्या कह रहा है कि 900 के बजाय द प्रॉफिट अर्न बाय, अगर कह रहा है कि 450 रुपए में के बजाय अगर आप कोई आर्टिकल मान ले है को 450 रुपए के बजाय अगर आप 900 रुपए में सेल करते हो, तो कह रहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो लॉस का 2 गुना हो जाता है। कहने का मतलब था सीपी कहीं ना कहीं बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब है कि लॉस और जो प्रॉफिट में रेशियो दे रखा है ये 1:2 का दे रखा है। बात समझ में आई कि नहीं? अगर 450 पे बेचने पर 1 यूनिट का लॉस होता है तो 950 रुपए में बेचने पर, सॉरी 900 रुपए में बेचने पर उसको 2 गुने का फायदा, लॉस का 2 गुने का फायदा यानी 2 यूनिट का फायदा हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है। ये क्वेश्चन देखिए फिक्स पैटर्न है भी है। क्या पूछा है? फिक्स पैटर्न। इसमें सीपी पूछता, बताइए सीपी कितना होगा। कुछ मत किया करिए, लॉस और प्रॉफिट में डिफरेंस बताइए कितने का हो रहा है। एक माइनस है, दो प्लस है, डिफरेंस कितने का? 3 यूनिट का आएगा। और तीन की वैल्यू जरा बताइए। अगर लॉस प्रॉफिट डिफरेंस जो होगा वही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा। तो तीन की वैल्यू कितनी है? 900 और 450 में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 450। 900 सेलिंग प्राइस है, 450 है, तो दोनों में डिफरेंस निकालेंगे 450। तो तीन की वैल्यू 4.5, एक की 1.5, एक की कितनी आ जाएगी? 150 आ जाएगी। तो क्या पूछा था आपसे? 450 आई ना। हाँ तो एक की आ जाएगी 150। अब 450 में अगर बेचा है 150, एक का मतलब क्या? लॉस। यानी 450 रुपए में बेचा है और 1 यूनिट की वैल्यू 150 आ रही है। 1 यूनिट का मतलब क्या है? लॉस की वैल्यू है। यानी कि 150 रुपए का लॉस हो रहा है। कब? जब वो 450 में सेल करता है। तो सीपी निकल नहीं जाएगा यहाँ से। 450 में 150 ऐड कर दो, यानी सीपी आपका जो यहाँ से आ जाएगा वो 600 रुपये आ जाएगा। या आप कहीं से निकाल सकते हैं ना। बात समझे? या अगर आप दो की निकालते तो एक की 150, दो की 300 आती। तो 900 रुपए बेचने पर अगर 300 का प्रॉफिट हो रहा तो सीपी यहां से भी निकल जाता। सीपी कैसे आता? 900 में से 300 माइनस कर दीजिए, 600 रुपये यहां से भी सीपी निकल जाता। तो सीपी निकल गया। सीपी कड़ी के एग्जाम में सिर्फ सीपी पूछेगा। तो सीपी आपका 600 रुपये आ गया। कह रहे अगर 25% का प्रॉफिट कमाना है तो मेरा बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 600 का 125% निकाल लीजिए, आसान निकल नहीं जाएगा। कितना रहेगा देख लीजिए। 600 ये जाएगा, 150, 750 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। तो 600 का 125% कितना आएगा? 100% 600 आ जाएगा। और 600 का 25% निकालेंगे 150 आएगा। तो 600 में 150 ऐड कर देंगे 750। फिर से देख लीजिए एक बार, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 450 में बेचने के बजाय अगर 900 में बेचा होता तो कहता है कि लॉस जो है, प्रॉफिट जो है लॉस का 2 गुना हो जाता। अगर लॉस 1 यूनिट है तो प्रॉफिट 2 गुना यानी 2 हो जाता है। यानी लॉस और प्रॉफिट में रेशियो 1:2 का है। पहला एसपी 450, दूसरा एसपी 900। तो जो लॉस और प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट का आ रहा है। तीन की वैल्यू क्या है? 4.5, एक की 1.5। एक मतलब क्या? लॉस। लॉस की वैल्यू 150 रुपए, यानी 450 में बेच रहा है, 150 का लॉस है, तो सीपी कितना है? 600 रुपए। 600 की चीज को अगर 25% के प्रॉफिट में बेचना है तो कितने में बेचोगे? तो 600 का 125% निकालेंगे, ओरली निकाल लेंगे, 750 रुपये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कह रहा है ग्राफ द प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आइटम, प्रॉफिट परसेंटेज मेड ऑन आइटम सोल्ड फॉर 1920 रुपए में इज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग सेम आइटम 1280। अब की बार क्या कहा है कि 1280 में बेचने पे, 1280 रुपए में बेचने पे जितने का लॉस होता है उतना ही 1920 रुपए बेचने पर उतने का फायदा हो जाता है। इसका मतलब जब ये कहा करे ना कि इतने रुपए में बेचने पे जितने रुपए का लॉस होता है, कुछ अमाउंट और देगा कितने रुपए बेचने में उतना ही का लॉस हो जाता है, तो यानी कि सीपी कहीं ना कहीं मिड वैल्यू है। यानी ये लॉस वाली वैल्यू, ये प्रॉफिट वाली वैल्यू बिल्कुल बीच, यानी सीपी कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है। यानी लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो आपका दे रखा है 1:1 का दे रखा है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या सीपी? कैसे निकलेगा सीपी? या जो पहला मेथड की उससे भी लगा सकते हैं दोनों। +1 -1 का डिफरेंस क्या होता है? 2 यूनिट। दो की वैल्यू बताइए। 1220 1920 में, 1280 1920 में अंतर डिफरेंस बताइए। 1280 यानी 20 1300 और 620 640 हो जाएगा। तो 2 यूनिट के लिए 640 है, एक की कितनी आ जाएगी? 300, 320 आ जाएगी। एक की कितनी आ जाएगी? दो की 640, एक की 320। 320 का लास्ट है 1280 में 320 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 1600। कितना आ जाएगा? 1600। यानी सीपी मेरा 1600 आ गया। 25% का प्रॉफिट कमाना, निकल नहीं जाएगा? 1600 का 125% निकाल लीजिए, आंसर बताइए कितना आ रहा है, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। 6 1 7 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8 आ जाएगा। 6 1 7 56, 56 दो, जिसका डीएस दो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 9 2 2 4 9 जाते हैं, मेरा 2000 मेरा आंसर हो जाएगा। डीएस लगा दूंगा मैं।
आया समझ में कि नहीं, इस तरह से। हालांकि यहाँ पे सीपी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? जब एलपी और पी में रेशियो सेम रेशियो हो तो सीपी देखिए कैसे निकलता है, दोनों ऐड कर लीजिए, 1920 और 1280। 19 12 3180 20 100 यानी 3200 आएगा। 3200 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1600। तो ये जो आप निकालते हैं ना, दो की डिफरेंस निकाल करके यहाँ से सीपी निकालते हैं, इतना करने के बाद, ये सब माइनस माइनस करने के बाद, तो जब रेशियो सेम रहा करे तो आप डायरेक्ट सीपी निकाल लीजिए करिए, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब एल और पी में रेशियो 1:1 का हो तो यहाँ से 1600 रुपये डायरेक्ट आ जाएगा। इसी का 125 निकालना था, निकल जाएगा 1600 प्लस 1600 का 25%, 4 से डिवाइड कर दिए, 400 रुपये और आएगा। तो 1600 400 2000, ये नहीं बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डीएस लगा सकते हैं और ओरली कैलकुलेशन करिए एग्जाम में। यही सब परफॉर्म करके कल के पेपर में आपको आना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि मनोज ने 2 टीबी बांध, देखिए फिक्स पैटर्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार आया था इस तरह का क्वेश्चन, एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि मनोज ने क्या किया है कि 2 टीबी खरीदा है, बॉट 2 टीबी 2280 रुपए में। एक को 20% के लॉस पे सेल करता है, दूसरे को 10% प्रॉफिट पे सेल करता है। और कह रहा है कि टीवा और सेलिंग प्राइस सेम है। सेलिंग प्राइस दे, दो क्वेश्चन बनता है, सेलिंग प्राइस सेम है, नो लॉस नो गेन, ये बनता है। सेलिंग प्राइस सेम है तो बताइए कि उनके कॉस्ट प्राइस क्या होंगे, है ना। तो देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस द टीबी, कर उस टीबी का कॉस्ट प्राइस बताइए जो कि लॉस पे सेल की गई हो। तो 20% का लॉस का मतलब हम मान लेते हैं कि पहले वाले टीबी का कॉस्ट प्राइस ए है, दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस बी है। तो पहले को 20% के लॉस में सेल किया गया था, यानी कितने रुपए में सेल किया गया है? 20% का लॉस का मतलब कितने परसेंट में सेल किया गया है? अगर इसका सीपीए है तो सीपी का 80%, 20% लॉस मतलब 80%, 80% ऑफ ए इक्वल 80% ए का मतलब इसका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा ए का। दूसरे को 10% के प्रॉफिट मतलब 110% में सेल किया गया, किसके? बी के कॉस्ट प्राइस के। तो यानी 80% ऑफ इक्वल टू 110% ऑफ बी। यहाँ से अगर हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालते हैं और बी की आर्टिकल के, तो यहाँ पे देखिए 100% से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 11/8 आएगा। कितना जाएगा? देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/8 आ जाएगा। तो 11 ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया, कितना आया? कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपका आ गया। तो बताइए कॉस्ट प्राइस दोनों मिलाकर कितना दे रखा है? 11 8 यहाँ से निकल 19 यूनिट। 19 यूनिट टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का, देखिए कॉस्ट प्राइस का रेशियो 11 8 का, टोटल कॉस्ट दे रखा 2280। तो 19 यूनिट की वैल्यू 2280 रुपए है। अगर मैं एक की निकालता हूँ तो 19 19 3 120 रुपए आएगा। एक की वैल्यू अगर 120 है तो आपसे पूछा है वो कॉस्ट प्राइस बताइए जो लॉस पे है, लॉस मतलब 11 की पूछा है। तो एक की 120 तो 11 की, 11 इंटू 120, यानी आंसर 11 का मल्टीपल होगा। ये तो चला गया, ये तो जा सकता है, 8 1 9 ये नहीं होगा, 2 1 3 ये भी हो सकता है, दोनों चेक करना पड़ेगा। नहीं ये भी तो लेकिन चला गया, 8 1 9 ये भी नहीं होगा, ये आंसर होगा 1320। 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मल्टीप्लाई भी करते, 11 बारह 22 1320, तो मल्टीप्लाई बहुत आसान है, 1320 निकल के आ जाएगा। तो बहुत फिर से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सेलिंग प्राइस सेम का मतलब हुआ कि 20% लॉस का मतलब कि 80% ऑफ ए, ये 80% ऑफ ए सेलिंग प्राइस ऑफ ए आएगा। 110% ऑफ बी जो आएगा वो सेलिंग प्राइस ऑफ बी आएगा। कह रहा है कि दोनों सेम है, दोनों को इक्वल करेंगे, वहां से कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 11 8 का। टोटल कॉस्ट दे रखा 2280, यहाँ से 11 8 19, 19 की वैल्यू 2280, एक की 120, 11 की 11 इंटू 120। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से देख के जाइएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है। उसी पे एक क्वेश्चन मैंने और लिया है। कह रहा है कि लता ने क्या किया है, 2 फैन परचेस किया है, कितने में? 2160 रुपए में। एक को 15% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, दूसरे को 9% लॉस पे। आपकी बार नो लॉस नो गेन। नो लॉस नो गेन का क्या मतलब होता है? नो लॉस नो गेन का मतलब है कि जितने रुपए के पैसा आपके जेब में आ रहा है उतना ही पैसा आपका निकल जा रहा है। जब आप जैसे 15% का प्रॉफिट कह रहा है, मान लेते हैं कि पहले वाले जो का कॉस्ट प्राइस से है, तो जो कॉस्ट प्राइस से है अगर उसका मैं 15% निकालूंगा तो वो प्रॉफिट निकल के आएगा। बात समझ में आई नहीं? और दूसरा वाले अगर मैं कॉस्ट प्राइस बी मानता हूं, अगर उसका मैं 9% निकालूंगा वो तो उतना रुपए मेरा लॉस में आएगा। तो बी के कॉस्ट का 9% जो भी अमाउंट आएगा लॉस में आएगा। ए के कॉस्ट प्राइस का 15% जो भी अमाउंट आएगा प्रॉफिट में आएगा। नो लॉस नो गेन, मतलब जितने रुपए का फायदा हुआ है और उतने ही रुपए का लॉस हो गया। जैसे हमारा मान ले 15% ऑफ ए की वैल्यू मान लेते हैं कि 40 रुपए मेरा फायदा हो गया, मान ले 40 रुपए आया, तो 9% ऑफ बी की वैल्यू भी 40 आएगी, लेकिन वो लॉस में आएगी, यानी 40 रुपये मेरा घाटा हो जाएगा। तो 40 का फायदा 40 का घाटा तभी कुल हम कर रहे हैं, कहने का मतलब मेरा ये था। तो यहाँ से अगर मैं ए अपॉन बी की वैल्यू निकालता हूँ, कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालता हूँ, तो 9% परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9,
और 3 5 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पे 3/5 आएगा। यहीं के बाद क्वेश्चन मत किया करिए, ऑप्शन पे जाइए, देखिए कि कहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो 3:5 है। तो पहला ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूँ, 27 या 3 जा 27 5 जा, यहाँ पे 3:5 है। यहाँ 3 इसमें है ही नहीं, चला गया। इसमें 9 6 15 में 3 तो है, लेकिन 24 4 जा और 24 5 जाएगा, ये इसमें तो नहीं आ पाएगा, ये भी चला गया। तो ये तो चला गया, सी भी चला गया, इसमें तो 3 है ही नहीं है। मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट। देखिए यहाँ टाइम, अब यहाँ नहीं कि यहाँ ऑप्शन नहीं देख रहे हैं, लगातार हम लगा रहे हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 3 8 यूनिट लिखेंगे, 8 यूनिट की वैल्यू लिखेंगे 2160, उसके बाद 3 की निकालेंगे, इतना काम फिर करना पड़ेगा, तब जा करके फिर 5 की निकालेंगे। तो आपका यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, 8 की 2160, तो 3 की 5 की निकालिए। ये ना करना पड़े तो रेशियो देख लीजिए कॉस्ट प्राइस का, तुरंत आंसर टिक कर दीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कह रहा है कि ये फ्रूट सेलर है, कह रहा है 480 बनानास खरीदता है 1200 रुपए में, कितने में, 1200 रुपए में खरीदता है। उसमें से कह रहा है कुछ जो है खराब निकल जाते हैं, जिसको फेंक देता है, जो बचता है उसको 3.5 के रेट से वो सेल कर देता है, और जिससे उसको 396 का प्रॉफिट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं जो कॉस्ट प्राइस टोटल हमारा था 1200 रुपए था, और मुझको 396 का प्रॉफिट हो गया, यानी हमारा जो टोटल सेलिंग प्राइस आ रहा है वो 1596 रुपीज आ रहा है। अब हमको ये देखना है कि 1596 रुपीज का टोटल प्रॉफिट हुआ, और एक बनाना पे जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं, जो एक बनाना को हम सेल कर रहे हैं, हमारा जो, सॉरी टोटल प्रॉफिट नहीं, टोटल हमारा जो सेलिंग प्राइस आ गया 1596 आ गया। 1200 कॉस्ट था, ये सीपी था, ये प्रॉफिट था, ये एसपी आ गया। तो 1596 हमारा टोटल प्रॉफिट आया, सॉरी टोटल सेलिंग प्राइस आया। और एक बनाना को मैं सेल कर रहा हूँ 3.5 रुपीज में, तो मैं कुल कितना बनाना सेल किया हूँ हमको वही निकल के आ जाएगा। अगर मैं 3.5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे, इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। अगर इसको डिवाइड कर लीजिए तो 1500 ना, इसको डिवाइड कर लीजिएगा और चेक करिए, देखिए कितना आ रहा है। अब इसको आपको देखिए डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है। 15 तो 96 जीरो बढ़ाइए, 35 करिए, 7 से डिवाइड करिएगा तो देखिए 1 14 5 2280 आएगा, ठीक है। ये 5 आएगा, 5 से डिवाइड करूंगा, 20 2 25 56 आएगा, कितना आ जाएगा, 456, यानी कि 456 बनाना उसने सेल किया। इसका मतलब 480 तो टोटल था, तो फेंका कितना, 456 तो सेल किया है, तो 24 उसने फेंक दिया। वो कह रहे कितना परसेंट का जो फेंके गए केलों का परसेंटेज पूछा था, तो 24 उसने फेंक दिया, कितना था 480, कितना परसेंट हो गया, 24/480 करेंगे, 1/20 करेंगे, 1/20 का मतलब 5%, यानी 5% केला उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है आपसे, कह रहा शॉपकीपर सेल 1/4 ना गुड 20%, फिर अनदर 1/4 कह रहा 25% प्रॉफिट पे सेल करता है, अनदर 1/4 क्या 10% पे सेल करता है, और रेस्ट को 5% लॉस पे सेल करता है। तो बताइए ओवरऑल कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही आपका जो है आसान होता है। इसमें जब देखिए आर्टिकल 1/4 सब सेम ही कह रहा है ना, तो आप डायरेक्ट क्या करिए, जितने का प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट प्लस लिखिए, 20% का प्रॉफिट है, फिर कह रहा है 25% का प्रॉफिट है, फिर कह रहा है कि 1/4 10% का प्रॉफिट है, और लास्ट में कितना है 5% का लॉस है। तो कुल कितना आर्टिकल हमारे पास है, 4 आर्टिकल्स हैं, क्योंकि 1/4 है ना, 20 25 10 और लास्ट वाला 5, यानी 4 आर्टिकल था, सारे आर्टिकल सेम है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 20 25 45 10 55 में से 5 निकल जाएगा, 45 आ जाएगा। देखिए 20 25, 20 का प्रॉफिट है ना, 20 25 45 10 55, और में से 5 चला जाए 50 आएगा, 50/4 करेंगे 12.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। ये फिक्स पैटर्न है, ये भी आसान क्वेश्चन होता है। हालांकि अभी अभी अगला क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आर्टिकल सेम नहीं रहा, तो कैसे करेंगे बताऊंगा मैं। तो 1/4 मान लिया 4 आर्टिकल है, यहाँ पे मान लेते हैं हमको टोटल 4 आर्टिकल था, तो 1/4 माने 1 आर्टिकल, फिर 1/4 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल, आर्टिकल सारे सेम थे, डायरेक्ट में डिवाइड कर दिया, आसानी से निकल आया। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा देखिएगा, अलग टाइप का आ गया। कह रहा है कि 1/3 ऑफ ग्रोसरी इज सोल्ड 18% प्रॉफिट पे, 1/3 ग्रोसरी को सोल्ड किया 18% पे, 1/4 को सोल्ड बेचा जाता 25% के प्रॉफिट पे, रेस्ट को 30% प्रॉफिट बेचा जाता है। टोटल प्रॉफिट आपको दे रखा है फंड वैल्यू ऑफ ग्रोसरी। अब वैल्यू ऑफ ग्रोसरी कितनी है, हम देखिए 1/3 से डिवाइड होना चाहिए, साथ ही साथ 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 25 है ना,
और साथ ही साथ जो है तो 3 4 क्या मल्टीपल में कुछ भी मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, और फिर उसका परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ कि टोटल जो ग्रोसरी है 3 4 का मल्टीपल मान लेते हैं 1200 रुपये। अभी बताएंगे इसका फायदा क्या होगा। तो 3 जगह बांट दीजिए इसको। पहला कह रहा है कि 1/3, 1/3 का मतलब 1200 का 1/3 करिए 400, 400 रुपये आ जाएगा। इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 1/3 का 400 आ गया, और 400 का 18% का प्रॉफिट है। तो 18% का प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 रुपये का। इधर आ जाइए, 1/4 यानी 300, 300 पे कितने का प्रॉफिट है, 25% का, कितना आ जाएगा 75। और थर्ड, तो देखिए 400 300 700 हो गया, बचा 500। तो 500 पे 30% का है, क्या प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 150, 150 आ गया। अगर मैं टोटल निकालता हूँ यहाँ से 75 पूरा निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। तो प्रॉफिट देखिए कितना आ गया, 72 75 टोटल प्रॉफिट दे रखा है ना, यहाँ निकाल लीजिए 150, और यहाँ 72 ही आया था, और 300 का आया था, 325% आया था ना, 75 आया था। तो देखिए 175 75 50 करेंगे 225, और 225 में अगर बात 72 ऐड करेंगे तो 5 2 7, 7 दोनों 297, कितना आ रहा है 297। तो 297 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो 1980। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, तो किराने का वैल्यू पूछा है कितना किराना वैल्यू 1200 की। अब 1200 किलो निकालनी है, ये आपको सॉल्व करना, बताइए कितना आंसर आएगा, डीएस लगा के चेक कर लीजिएगा। 9 2 11 18 ना, 3 से कैंसिल होगा, देखिए 3 9 जा 2, 99 आ रहा है। गुड। ये करेंगे 3 6 जा 18, 1 660, 11 से कैंसिल होगा 9, यहाँ आ जाएगा 6 3 2, 3 की वैल्यू 2, यहाँ 3 400 गुना, 3 से 1200 पे आएंगे, कितना आएगा 400 गुना, 2 का 400 गुना कर देंगे, 400 गुना की 12,000 था, 1200 लिए थे ना, कितना था 1/3 400, ठीक तो था, 400 गुना की और कोई आ रहा है देख लीजिएगा तो। अब यहाँ 20 आएगा, देखिए 660 था ये 20 आएगा, तो 20 का 400 गुना करेंगे तो 8,000 मेरा आंसर आ जाएगा। कहा कैंसिल कर लीजिएगा, 660 आएगा ना उधर, तो कैंसिल थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। तो 20 का 400 गुना 8,000 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 8 के बाद 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। कह रहे कि 2 प्रिंटर हैं, एक को कह रहा है कि सबको 12,000 रुपये में सोल्ड किया जाता है, एक पे 20% का गेन हो जाता है, दूसरे पे 20% का लॉस हो जाता है, बताइए लॉस डायरेक्ट लगा जाइए, 20 स्क्वायर बाई 100% का लॉस होगा, यानी 4% का लॉस हो गया। ये फिक्स पैटर्न है, हो सकता है एक भी बार दिख जाए, तो डायरेक्ट ऐसे कर देना है ना, 20% का गेन 20% का लॉस, तो x² बाई 100% का लॉस होता है, तो 20 स्क्वायर बाई 100 कर देंगे, 4% का लॉस आ जाएगा। 24 देखिएगा, कह रहा है क्या मर्चेंट 162 kg खरीदता है, नट्स खरीदता है 162 kg, एक को कह रहा है 60%, 7% के प्रॉफिट पे सेल करता है, दूसरे को 16% पर करता है, ओवरऑल गेन 12% का है। 7% का गेन है, दूसरे वाले पे 16% का गेन है, ओवरऑल 12% का गेन है। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी है 162, यहाँ पे दे रहा 9 यूनिट की वैल्यू 162, एक की निकालेंगे 18 आ गई। तो बोला है कि क्वांटिटी बतानी है जो 16% के प्रॉफिट पे, 16% के प्रॉफिट वाली क्वांटिटी 5 यूनिट है, एक की 18, 5 की 90। एक सांस में क्वेश्चंस करिएगा, एकदम इजी इजी क्वेश्चन होता, 7 16 12 4 5, 9 की वैल्यू 162, एक की 18 5। अगर पूछा होता कि क्वांटिटी बताइए 12% के लॉस पर, तो हम 4 की निकालते, एक की 18, 4 की 72, 72 मेरा आंसर हो जाता था। 25 देखिएगा, अगर आपसे कह रहा मैन परचेज, कह रहा है कि मैन परचेज 2 आइटम एट सेम प्राइस, एंड सेम प्राइस में खरीदता है, एंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट 15%, अदर जो 15% 5% के लॉस पे सेल करता है। डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस दे रखा है इतना, ये बताइए, एक को 15% के क्या करता है प्रॉफिट पे सेल करता है, और एक को 5% के लॉस पे सेल करता है। एसपी में डिफरेंस दे रखा है 80 का। जब सीपी कांस्टेंट सेम प्राइस में है, दोनों का जब सीपी जब सेम है, तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट और लॉस में वो सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। कॉन्सेप्ट समझिएगा, सीपी जब सेम रहेगा, एक पे 15% का प्रॉफिट, दूसरे पे 5% का लॉस है, तो लॉस और प्रॉफिट में जो डिफरेंस आएगा वही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस आएगा। तो 15 और 5 का डिफरेंस निकालेंगे -5 का, तो 20% का आएगा, वही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस, डिफरेंस सेलिंग प्राइस में दे रखा 80। 20% की वैल्यू अगर 80 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है, 5 गुना, 80 का 5 गुना करेंगे तो 400 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कह रहा है
कह रहा है कि 10 आर्टिकल है ना, वही देखिए कह रहा है वही ना, रेट ऑफ 10 मैंगोज 10 रुपए में। तो 11 मैंगोज कह रहा है कि 10 रुपए में, और 10 मैंगोज 11 रुपए में। इसमें आर्टिकल सेम किया जाता है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, ये प्राइस है। आर्टिकल सेम करिए, इसमें 10 से मल्टीप्लाई, इसमें 11 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई, तो 10 10 100 हो जाएगा, यहाँ 11 11 121 हो जाएगा। तो 100 की चीज है 121 में बेच रहे हैं, 21% का प्रॉफिट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल सेम करने वाला 21% मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें गलती मत करके आइएगा, कई बार समझाया हूँ मैं इस क्वेश्चन को। 20 नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा शॉपकीपर बॉट 20 चेयर रुपीज इतना, ऑन सेलिंग एट गेन, कह रहा ऑन सेलिंग देम ही हैड गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। ये तो हम लोग पहले रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये पहले शायद करा चुके हैं, है ना। तो वही वाला सेम वाला किसी के सो करा दिया गया है। 11 25 आंसर आया था। 28 देखिएगा, कह रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग रुपीज 225 मोर, ही वुड प्रॉफिट 40% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अभी आपसे पूछा है शॉपकीपर ने क्या किया है कि कह रहा है कि सोल्ड आर्टिकल 25 प्रॉफिट ऑन सेलिंग, अगर 225 रुपये ज्यादा सेल किया तो 40%। वही वाला क्वेश्चन जिस पिछला वाला आया था, कोई आर्टिकल है, उसको कह रहे जब उस पे को बेचते हैं मान ले तो आपको 25% का गेन होता है। तो कह रहा है कि अगर 225 रुपये में ज्यादा में बेचते तो 40% का गेन हो जाता। अगर सीपी कांस्टेंट है तो जो प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का आ रहा, 15% का। तो वही सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा, सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितने का, 225 का। तो 15 की वैल्यू 225 से एक की 15, 100 की निकल नहीं जाएगी, 1500 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएगी 1500। तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा फास्ट किया हूं मैं। हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 27 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक तो रिपीट हो गया था। और आई होप थोड़ा सा तेजी से किया हूं मैं, लेकिन सारी चीजें समझा के किया हूँ, तेज बोला हूँ लेकिन सारी चीजें आपको समझाया हूँ। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। कुछ क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे लिए गए हैं इसके अंदर, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। एक बार इसको जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है इसमें से 2 3 क्वेश्चन आपका फंस जाए। ठीक है, तो चलिए लास्ट टॉपिक था, और आई होप सारी चीज़ें आपको कराई दी गई। मैंने 9 टॉपिक का 9 टॉपिक आपसे डिस्कस किया है। आई होप सारा आपके एग्जाम में जो पढ़ाया गया वही सारे क्वेश्चंस आए, है ना। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।